इनको याद रहती है। और अब इनको ये, और दूसरा सबूत अमजद भाई बोले कि अच्छा वो लोग बता दो कितने लोग बैठ चुके हो, क्योंकि रोज तो नया आदमी बैठ रहा है। आज कितने, आज 68वां दिन है, तो 68 दिन के हिसाब से अगर दोगुना कीजिए तो 136 लोग हो चुके हैं। तो 136 लोग तो वो हैं जो सिर्फ यहाँ बैठ चुके हैं। तो आप सोचिए अगर डेली की गिनती के हिसाब से तो आपका धरना माशाल्लाह कामयाब है, और उसकी वजह यह है कि आपका जज्बा और इत्तेहाद कायम है, और आपकी बात सब जगह सुनी इसलिए जा रही है, और सब लोगों का सपोर्ट आपको इसलिए मिल रहा है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है हम लोग हक पर हैं और हम लोग सच्चाई की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ है कि अब हर आदमी मान रहा है, और ये सब्र की ताकत ही होती है कि आप देर सवेर इस बात को मानते हो यार हुआ तो गलती है, कम से कम ये नहीं होना चाहिए था, तो करने से पहले सोचना था। ये कोई मजाक नहीं है ना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। तो क्या अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात करें तो अगर आप कोई भी काम चेंज करके कर रहे हैं, कोई भी जो रूटीन चल रहा है उसको बदल रहे हैं, तो आपके पास उसकी वजह होनी चाहिए। वरना हम इस यूनिवर्सिटी में शुरू से रह रहे हैं, 18-20 साल तो नौकरियां कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे क्या सब जगह अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आदमी पिछला करना देखता है कि पहले क्या हुआ था, एज पर पास्ट प्रैक्टिस क्या होता चला आया है, उसी के अनुसार आगे बढ़ जाता है। इसी को रिवायत कहा जाता है कि हमारी रिवायत ये रही है कि इस तरह से होता चला आया था, अब इसको ऐसे होना है। तो अगर आपकी समझ में नहीं आया था कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या करना है, तो आप जैसा चल रहा था कम से कम वैसा चलने देते। आपने वो तो किया नहीं। अगर आपके पास में अगर जब कोई कागज आया, मैं तो कह रहा हूँ आपका सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर कोई कागज बाहर से आता भी तो आप हमें बचा के ले जाते तो तारीफ थी आपकी। अगर बाहर से कोई लेटर आता भी कि हाँ भाई आपको ऐसा करना है, इनका हाइट चेंज करो, इनके साथ ये करो वो करो, तो आपकी काबिलियत ये थी, आपकी सलाहियत ये थी कि उस लेटर के बावजूद आप हमें निकाल के ले जाते। लेकिन यहाँ तो अजीब ही हुआ है, कोई लेटर तो आया नहीं, उसके बावजूद हम लोग सड़क पे आ गए। ये कागज की लड़ाई है। और अब इसके जिस तरह से माहौल को डाइवर्ट किया जा रहा है और कुछ अलग अलग तरह की बातें की जा रही है, वो तो हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है और भरोसा बहुत अच्छे से है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि मेन बातों से, मुद्दे हटकाने की बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये फालतू बातें निपटाई जा रही हैं। वरना बात तो इस पे होनी चाहिए थी कि गांधी जी बात करके क्या आए हैं, लेकिन बात इस पे हो रही है कि गांधी जी गए किधर थे, गए कैसे थे, पैदल गए थे या हेलीकॉप्टर लेने आया था, है जगह कहाँ रुके थे, कहाँ नाश्ता किया था, नाश्ते में क्या क्या खाया था। अरे आपको मकसद मतलब होना चाहिए कि किन बातों से बात हुई है, आप लेके क्या आए हैं। आपने अपनी बातों, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इतना समझदार तो मानते हैं ना सब लोग, ये पहले से तय है कि हमें क्या करने जा रहे हैं, क्या करके आए हैं, अपनी पूरी बात को बता के आए हैं और बातें बता के आए, बल्कि सपोर्ट लेके आए कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और अगर इनको सॉल्व करना है तो ये लोग मसौदा बना के भेजे, वहाँ के लोग भी सॉल्व करके इन प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ही तो खत्म होगी तभी तो हम लोग घर जाएंगे। इतनी ठंड में किसी को यहाँ बैठने का शौक थोड़ी है। आप उस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते ना, यही तो कहा उन्होंने भी, जिस साल भर तक आप प्रॉब्लम के साथ नहीं रह सकते, आपको उसका सॉल्यूशन तो करना होगा। सॉल्यूशन अपने एंड में देखिए, क्योंकि आपकी ईसी सक्षम है, आपके यहाँ सिलेक्शन कमेटी हो रही हैं, टीचर्स की सिलेक्शन कमेटी हो रही हैं, जनरल सिलेक्शन कमेटी हो रही हैं, तो स्क्रीनिंग तो उससे छोटी चीज है, उससे बड़ी चीज तो नहीं है ना। ऑलरेडी एचपीसी बना दी गई, एचपीसी ने रिपोर्ट सबमिट किया, आप उस रिपोर्ट को लागू करके प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे उतनी जल्दी सब लोग अपने अपने काम को जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो चुका है, कौन चाहता है लंबे टाइम तक एक्सटेंशन पे चलना। और यहाँ मौजूद हर आदमी उसको पता है, उसे एक ही चीज का वेट कर रहा है कि हाँ भाई कब आप लोग इस बात को मानेंगे। और आपका इस डर के, इस बात से तो आपको खुश भी होना चाहिए था कि हाँ चलो आगे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि वहीं का डर तो आप बताते हो कि अरे वहां अगर पता लग गया तो
भाई वहां उन्होंने ऑलरेडी बता दिया ना, तो अब तो आपके पास में कोई डर नहीं, आप कम से कम इस चीज को आगे बढ़ा दीजिए। आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक ये कहना चाहता हूं कि वो तशद्दुद पे है आमादा तो हो लेने दो, वो तशद्दुद पे है आमादा तो हो लेने दो, वो भी समझेंगे कि इस सब्र की ताकत क्या है। क्योंकि यहाँ मौजूद हर आदमी अपने सब्र के साथ में, जब सब्र के साथ जब बैठा हुआ है तो सब्र एक न एक दिन रिजल्ट आता है। इन्नल्लाह मा साबरीन ऐसे नहीं कहा गया है, खुदा भी उनके साथ है जो सब्र करने वाले होते हैं, और माशाल्लाह से आप लोग उनमें शामिल हैं जो लोग सब्र कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और फैसल भाई को आप आगे देते हैं। माइक लगा दिया, माइक माइक लगे जाओ उसका माइक जो है वो सब जगह डलता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, एक बात तो ये कि वो जो 3 अलाउंसेस का डिक्लेरेशन हुआ था उसकी फाइल का मूवमेंट शुरू हो गया, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी करेक्टर के सिलसिले में जिन लोगों ने वायदा करा था उसमें प्रोफेसर साहब को छोड़ के कुछ लोग उसमें से दिल्ली गए, तो इंशाअल्लाह ताला कल फाइल आपकी अप्रूव हो जाएगी। दूसरी बात कि हमने आज औद्योगी साहब ने एक बड़े आदमी से मुलाकात करी थी और उसने 2 बातें कही सिर्फ। उसने कहा कि ये जो 1295 का मामला है ये इर्रेगुलर का है, इल्लीगल नहीं है। तो कानून की निगाह में आप इर्रेगुलर हो, इल्लीगल नहीं हो, और इस पर फैसला 5 मिनट में हो जाएगा। फिर उन्होंने एक कोर्ट केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के कि जजमेंट आया 900 पेज का, तो वो जजमेंट 900 पेज का नहीं है, सिर्फ 1 लाइन का जजमेंट है। बाकी तो उसमें हवालात भी है कि फला केस में ये हुआ, फला में ये हुआ, पिटिशनर ने ये कहा, रेस्पोंडेंट ने ये कहा। तो बोले जो भी फैसला आता है वो 1 लाइन की जजमेंट पर उसका दारोमदार होता है। तो ये जो इतना हा उल्ला हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप कानून की निगाह में देखोगे तो 1 लाइन का जजमेंट है उमर देवी का, और उसमें जजमेंट में कोई डेट नहीं दी जाती, डेट ऑफ जजमेंट होता है। तो जजमेंट उमर देवी में कहीं कट ऑफ डेट नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि 1 टाइम मेजर। जिस दिन आप उस कानून को लागू करोगे वो उस दिन 1 टाइम मेजर हो जाएगा। उसमें 10 हो या 10,000 हो, वो सब उसके दायरे में आ जाएंगे। बोले दुआ करो, मामलात अगर बढ़िया रहे, बातें बहुत हुई हैं, तो ये सॉल्यूशन 5 मिनट का है। तो हमने भी कहा धरना हमारा जब तक चल रहा है, जब तक सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा। हो सकता है कि हमें नए वाइस चांसलर का स्वागत धरने के द्वारा कराया जाए। साथियों, देखो हम कोई घर नहीं छोड़ रहे, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है पूरी कि हम जीतेंगे। लेकिन कि क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, इससे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। इंशाअल्लाह ताला चाहे वो डेली वेजर का मामला हो, अभी मेरे पास ये इत्तला है कि 16 जनवरी को एफसी की मीटिंग है, जिसमें 2 मुद्दे हैं। एक आपका मुद्दा है डेली वेजर का, और दूसरा मुद्दा है अलाउंसेस का। तो अलाउंसेस में भी हमारे 3 अलाउंसेस पे हमारी फाइल चल रही है।
एक इंक्रीमेंट, एक DA और एक पेशेंट केयर अलाउंस। तो इंशाअल्लाह ताला ये तीनों तो आपको जनवरी की तनख्वाह में लग जाएंगे। रही बात चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, LTC, लीव एनकैशमेंट, इंशाअल्लाह ताला धरना कहीं नहीं जा रहा, जद्दोजहद जारी है, इंशाअल्लाह वो भी लेके रहेंगे। अभी शुरुआत होंगे, अंजाम तक हम पहुंचा देंगे। और डेली वेजर का एनहांसमेंट वो भी इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। हम लगे हुए हैं, अगर ये थोड़ा बहुत जो कभी है इनकी, अब तो चाहे वो झाड़े की वजह से हो या आप लोगों के इत्तेहाद की वजह से हो, अभी इस कपकपी से ये बाहर आ रहे हैं। अब इन्हें भी ये भरोसा हो चला है कि अब ये सरकार को अप्रोच कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें बुक करा दें। तो ये बुक की दहशत में इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे, वो दिन दूर नहीं है। तो वो ये कहेंगे कि तुम हमारे छोटे भाई हो, अरे गांधी जी चलो, वो जनता की वजह से तुम कर रहे थे, लेकिन हमारी खता क्या है, हमें तो ये हो गया वो हो गया। ये आप सफाइयाँ देने पे आमादा हो जाएंगे, पूरा हमें यकीन है। सरकार की तरफ से कोई हर्डल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमने जो लोग हमारे हमदर्द हैं, हमने उन्हें बता दिया कि सरकार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। आप डेली वेजर का, आप हमारे अलाउंसेस का आप प्रपोजल बना के भेजो, सरकार आपको वो देगी। क्योंकि जिन लोगों से हम मिल रहे हैं और जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, हमें पूरा यकीन है कि वो इन जैसे झूठे अय्यार मक्कार नहीं है, वो अनुशासित सिपाही हैं और वो जो कहेंगे वो करेंगे। और जो उन्होंने कहा था हमसे वो वहाँ करके दिखाया भी। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बस इत्तेहाद बना के रखो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 8 तारीख को